हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले एक स्टाइलिश वेस्ट कोट, वो भी हमारे ये बचे हुए टुकड़ों में से। तो मेरे पास जो भी पुराने बचे हुए टुकड़े थे ड्रेस के, ब्लाउज़ के, कुछ भी, तो वो सारे मैंने टुकड़े ले लिए हैं। अभी इसमें से हम वेस्ट कोट स्टाइल में एक जैकेट बनाएंगे और हमें इसमें लाइनिंग का फैब्रिक है वो मैंने 1.5 मीटर लिया हुआ है और ब्लैक कलर का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, क्या है कि मेरे जो टुकड़े थे वो ज़्यादातर डार्क कलर में थे, तो मैंने एक बेसिक ब्लैक कलर ले लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर ले सकते, अंदर से वो दिखने वाला वैसे भी नहीं है। अभी हमें ये एक स्क्वायर का एक टुकड़ा मैंने कट कर लिया है जो 5 इंच लेंथ में और चौड़ाई में ये 4.5 4.5 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका साइज़ मेरे साइज़ से कम है तो आप स्क्वायर के टुकड़े भी छोटे कट करना, मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग है तो आपको इतना आ जाएगा। और तो मैं सबसे पहले इन जो भी फैब्रिक है बचे हुए उसको मैं सेट कर लूँगी और उसमें से कितने टुकड़े निकल रहे हैं, क्योंकि एक जो फैब्रिक का पीस है हमारा डिज़ाइन वाला, उसमें से मैंने कुछ 4-5 जितना भी आ रहा है उसके अराउंड निकाले थे। क्योंकि एक ही पीस के ज़्यादा टुकड़े मत कट कर लेना, क्योंकि वो अच्छे से सेट नहीं होंगे। तो हमें अलग अलग डिज़ाइन के ही अलग अलग टुकड़े चाहिए। तो मैंने 4-5 के अराउंड ये टुकड़े को कट किया था। और फ्रेंड्स, मेरे सेम इसी साइज़ के सारे टुकड़े कट किए ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पे मैंने छोटे टुकड़े भी कट कर लिए थे फैब्रिक के, क्योंकि वो हमारे साइड में जो छोटे छोटे पीस होते वो वहाँ पे वो सेट हो जाते इसीलिए। तो अभी जो भी बचा हुआ हमारा फैब्रिक है सारे, तो उनमें से हमें कुछ इस तरीके से टुकड़े को सेट करते जाना है और निकालते जाना है। कहीं से भी आपका निकल रहा है, सेट हो रहा है, जैसे भी आपको सेट लगे उस तरीके से। तो मैंने इस तरीके पूरे टुकड़े को कट कर लिया है। मैंने कुछ इतने टुकड़े को कट किया हुआ था, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। अभी हमें इसमें किस तरीके से लगाना है, तो एक एक अलग अलग डिज़ाइन और कलर के फैब्रिक को आप सेट करते आइए। कोई भी ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, जब बन जाएगा तो वो आपको कुछ भी अलग नहीं लगेगा। तो 1 बाय 1 हम सारे में इस तरीके से टुकड़ों को जॉइंट करती आऊँगी। अगर कोई भी टुकड़ा लेंथ में छोटा बड़ा है तो वो भी सेट हो जाएगा। सिर्फ विड्थ में जो स्टिच करते वहाँ पे वो हमारा सेट होना चाहिए। इस तरीके से मैंने ये टुकड़े लगाए। अभी 5 लगाए हैं, लेकिन मैंने क्या है कि 6 लगाए थे बाद में, तो 6-6 के लंबे टुकड़े लगाए थे। वो आप कितनी वेस्ट कोट की लेंथ लेते उस अकॉर्डिंग आप लेना। मैंने 6 टुकड़े लगाए हुए थे। देन उसके बाद फ्रंट और बैक के लिए भी अलग अलग इस तरीके से टुकड़ों को जोड़ दिया। अभी मैं लंबे जो बॉर्डर है उसको पूरा स्टिच करके रेडी करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने लंबे बॉर्डर को रेडी कर लिया है अभी। तो अभी इसमें क्या है कि फ्रेंड्स, जब हम इसको अभी हमें साइड से भी जोड़ना है, जैसे मैं अभी आपको रख के दिखा रही हूँ, इस तरीके से भी हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स छोटे बड़े टुकड़े होंगे तो वो जो सिलाई है वो हमारी एक साइड सेट नहीं होगी, और वैसे भी सेट ना हो वही अच्छा है, क्योंकि एक टुकड़ा हमारा बॉक्स के ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आप देख रही है, तो वो अच्छा लगेगा। तो आप थोड़ा बहुत इसको अप डाउन ही रखना। और जो साइड की जो बीच में ये सिलाई हमने स्टिच की थी, तो उन सिलाई को मैंने खोल दिया है सारी की, आप देख रहे हैं सारी सिलाई को खोल दिया और आयरन कर लिया है। और ये फ्रेंड्स कंपलसरी करना ही है, क्योंकि सिलाई खोलेंगे नहीं तो वो अच्छे से सेट नहीं होगा। दोनों साइड सिलाई को खोल के सेट करना है। तो अभी मैंने इस तरीके के सारे टुकड़ों को जोड़ लिया, ये देख रहे हैं। और बाकी की जो मैंने साइड में भी स्टिच किया बॉर्डर को, उसको भी सिलाई को खोल के रेडी कर लिया है। ये मैंने फ्रंट ओपन रखा था, तो फ्रंट के ये 2 टुकड़े रेडी किए हुए हैं कुछ इस तरीके से। और बैक के लिए एक बड़ा सा टुकड़ा रेडी किया हुआ था, जिसमें मैंने लेंथ में 6 पीसेस और जो लेंथ में 6 बॉर्डर थे वो भी मैंने 6 ही जॉइंट किए हुए थे। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ के अकॉर्डिंग इसको जॉइंट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो सारी सिलाई है उसको मैंने खोल दिया है, यानी कि दोनों साइड हमें खोल देना है और ऊपर से आयरन करना है। तो क्या है कि जब भी हम फ्रंट साइड देखेंगे तो इतनी ही हमारी फिनिशिंग नज़र आएगी, और ऊपर से कोई भी दाब सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आप लगाना भी मत। अभी हम ले लेंगे हमारा लाइनिंग का फैब्रिक। अभी उसमें हम सारी मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट मैंने ओपन रखा हुआ है, यहाँ पे ओपन साइड मैंने अपनी साइड रखी है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को ही कट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट के लिए हमें सबसे पहले 1 इंच का यहाँ से मार्क करना है। ये 1 इंच में हाई हुक, यानी कि यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी, तो ये उसके लिए है, क्योंकि हम अलग से पट्टी नहीं लगाएंगे। तो मैंने बटन पट्टी के लिए 1 इंच मार्जिन लिया हुआ है। अगर आपको थोड़ा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है ज़्यादा,
तो आप 1.5 इंच चौड़ा भी यहाँ पे एक पट्टी रख सकते हैं। उसके बाद हमें वेस्ट कोट की लेंथ कितनी लेनी है वो मेजर कर लेंगे। तो मैंने 23.5 इंच पे ली हुई थी, यानी कि 23.5 इंच पे ये मैंने रखा हुआ था। इसमें मेरा सिलाई मार्जिन भी आ गया था। अभी हमें मार्किंग करनी है शोल्डर की। 7 इंच शोल्डर और 7 इंच आर्म होल मार्क कर रही हूँ। और फ्रेंड्स ये सारी मार्किंग जो हमारी 1 इंच हमने मार्क किया था उसको छोड़ते हुए ही करनी है। देन उसके बाद चेस्ट है मेरा 38 इंच, तो उसका 4th पार्ट हुआ 9.5 इंच, और वो भी मार्किंग हमें 1 इंच छोड़ने के बाद ही करनी है, 9.5 इंच। उसके बाद 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन लिया हुआ है, और इसमें ज़्यादा सिलाई मार्जिन लेस वैसे भी लेना मत। और उसके बाद 15 इंच पे मैंने अपनी वेस्ट की मार्किंग की है, और नीचे हमारा वो हिप का मार्किंग आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा वेस्ट है वो 8.5 इंच, और उसमें भी सिलाई का 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अभी यहाँ पे हमारा जो हिप है वो मेरा 40 है, तो उसका 4th पार्ट करके 10 आया, और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच सिलाई लिया था, लेकिन आप 1 इंच लेंगे तब भी चलेगा। अब इन सारे मार्किंग को हम ज्वाइंट कर लेंगे। आप देख रहे कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे हमें लेना है आर्म होल की जो गोलाई है वो मैं मार्क कर लूँगी। तो ये मैं फ्रेंच कर्व स्केल से यूज़ कर रही हूँ, आप हाथ से भी दे सकते हैं, लेकिन इस स्केल से काफ़ी अच्छे से शेप आती है इसीलिए। अभी ये जो मैंने आर्म होल की मार्क किया वो मेरा बैक का है। अभी हमें फ्रंट का भी आर्म होल अंदर से ड्रॉ करना है, तो वो फ्रेंड्स मैं 1/2 इंच जितना ही ले लूँगी, क्योंकि ये जैकेट हमारी स्लीवलेस है और ज़्यादा हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1/2 इंच जितना लगाना तो फ्रंट साइड फिनिशिंग अच्छी बनी रहेगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने फ्रंट का भी आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम ऊपर से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, और नेक की जो विड्थ थी 3 इंच वहाँ पे हम शोल्डर स्लोप का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी नॉर्मल मार्किंग हो गई। अभी हमें नीचे जो वेस्ट कोट के लिए जो अप डाउन लेते हैं वो मार्किंग करनी है। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पे नीचे से मार्क कर रही हूँ, 2.5 इंच पे ये मार्क किया। तो ऊपर से हमारा कुछ 21 इंच जितना आ रहा है, ये 2.5 इंच कट दिया है। सेम सामने के साइड भी हमें 2.5 इंच का ये मार्क कर लेना है, दोनों साइड इक्वली। तो ये 20 इंच हमारा आ गया, 21 इंच। अभी यहाँ से हमें एक और मार्किंग करनी है, क्योंकि वहाँ तक हम इसको अप डाउन लेंगे। तो वो मार्किंग मैंने 3.5 3.5 इंच पे ली हुई थी। यहाँ पे अगर आपका साइज़ कम है तो आप 3 इंच लेना, यानी कि ज़्यादा पतले हैं आप तो 3 इंच लेना। अगर मेरे साइज़ के अराउंड है तो 3.5 इक्वल आ जाएगा। और इन दोनों मार्कों को जो हमने 2.5 वाला मार्क किया था वहाँ तक आपको जोड़ देना है, कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे जो 1 इंच का मैंने मार्क लिया था, जो हमारा 2.5 इंच वाला मार्क था, उस लाइन को हमें आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेना है, यानी कि लंबाई में बढ़ा देना है। तो ये हमारा हो गया। अभी हम ऊपर से नेक के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो मैंने 3 इंच ली हुई थी यहाँ से, और जो नेक की लेंथ है वो मैंने 7 इंच लेंथ में रखा हुआ था। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 7 इंच का मार्क किया, और नेक है वो मैंने वी नेक रखा था, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से वी का भी शेप ड्रॉ कर लूँगी ऊपर से। और जो ये वी का लेंथ में हमने 7 इंच मार्क किया, तो उसी लाइन को हमें 1 इंच में सेम एक्सटेंड कर लेना है, आगे की तरफ ले लेना है। यहाँ पे हमारा 7 इंच तक आया, और इसी लाइन को हमें आगे की तरफ खींच लेना है, जैसे मैंने अभी किया हुआ है वैसे। तो ये नेक ज़्यादा डीप नहीं होगा, क्योंकि हम बटन पट्टी आएगी तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, इसीलिए। तो अभी हमें सेम मार्किंग पे हमने इसकी कटिंग कर ली। तो ये हमारा कट हो गया। अभी हमें आर्म होल और नेक कट नहीं करना है। तो अभी हम सबसे पहले बैक पार्ट का फैब्रिक ले लेंगे, और बैक पार्ट को मैंने अपनी तरफ फोल्डेड रखा हुआ है, फोल्डिंग साइड से हम मार्किंग करेंगे। अभी हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसको ले लेंगे, और जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको हमें फोल्ड कर लेना है, क्योंकि हमें बैक साइड ये मार्किंग नहीं चाहिए, इसीलिए फोल्ड करने के बाद हमें अच्छे से फैब्रिक को सेट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने पूरा सेट कर लिया। अभी हमें बैक पार्ट की लेंथ है वो हमें कितनी लेनी है, तो वो बैक पार्ट की लेंथ है जहाँ तक हमने ये 2.5 इंच का कट दिया था वहाँ तक आपकी बैक पार्ट की लेंथ आनी चाहिए, यानी कि मेरी थी 21 इंच, तो वहीं तक हमें लेना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट इसमें हमारा लंबा आएगा, लेकिन बैक पार्ट हमारा फ्रंट का जो डाउन लिया था वहीं तक ही आएगा, यानी कि बैक की लेंथ हमारी 21 इंच है और फ्रंट की हमारी 23.5 थी। अब सेम ही मार्किंग पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हम फ्रंट पार्ट में जो नेक और आर्म होल है उसको भी कट करेंगे। उससे पहले हम बैक की नेक की मार्किंग कर लेंगे। विड्थ में हमने 3 इंच लिया था और लेंथ में हमने 2.5 इंच का छोटा सा एक राउंड नेक ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस तरीके से जैकेट और वेस्ट कोट में बैक का नेक छोटा ही रहता है, तो मैंने 2.5 इंच जितना ही लिया था और राउंड शेप ड्रॉ कर लिया।
अभी हमें इस बैक पार्ट को भी पूरा कट करके रेडी कर लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमें ज़्यादा कुछ भी मार्किंग नहीं करनी है। सिंपली हमें जो हम मार्किंग करते हैं उस तरीके से इसको कट कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट रेडी। अभी जो फ्रंट पार्ट में हमारा नेक और आर्म होल था उसको भी हम कट कर लेंगे। ये आर्म होल भी कट कर लिया और नेक को भी मैंने कट कर लिया। अभी जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आएगा, यानी कि बटन पट्टी की तरह ये लगेगा। तो ये काफ़ी प्यारा लुक भी आता है इसका। तो ये हमारा रेडी है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट। अभी जो बचे हुए टुकड़ों हमने रेडी किए थे उसको हमें ले लेना है। तो अभी हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। सबसे पहले फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो फ्रंट के जो मैंने 2 टुकड़े लिए थे तो इस तरीके से ये टुकड़े सेट किए थे। तो अभी हमें टुकड़ों को राइट साइड रखना है कुछ इस तरीके से, और उसके ऊपर हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक था उसको भी इसके सामने की साइड ही रखना है, राइट साइड ही। अब सेट किया हुआ है। और साइड में फ्रेंड्स ये मैंने 2 टुकड़े जोड़े थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ही कम आ रहा था, पूरा वो हमें बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते, कहाँ पे टुकड़े चाहिए उस अकॉर्डिंग। अभी हमें ये राइट साइड फैब्रिक को रखा। अभी हमें इसको पलट के रेडी करेंगे। आर्म होल की साइड हम सिलाई लगाते आएंगे, और यहाँ पे जो हमारा शोल्डर है वहाँ पे मैं हल्की सी आधा इंच से भी थोड़ी कम हम सिलाई लगाएंगे, और बाकी नेक में, आर्म होल और नीचे पूरे बटन पट्टी में हाफ इंच हम सिलाई लेते आएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारा ये फिटिंग का मार्क है, वहीं हमें सिलाई नहीं लगानी है। बाकी पूरे में हम सिलाई लगा के इसको कट करेंगे। सेम प्रोसेस की इसका दूसरा पीस है, उसको भी मैंने रखा हुआ है, और इसको भी हम आर्म होल की साइड से सिलाई लगाते आएंगे। शोल्डर की साइड पे आपको थोड़ा सा ही सिलाई में लेना है, और पूरा मैं साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई लगाने के बाद कट कर लूँगी। सेम प्रोसेस से हम बैक पार्ट को भी रेडी करेंगे, यानी कि पूरा हमें पलट के ही रेडी करना है, तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया। ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट को भी मैंने सेट कर लिया। अभी यहाँ पे भी हमें आर्म होल की साइड से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, और शोल्डर में आप थोड़ा सा ही सिलाई में लेना फ्रेंड्स, जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में बताया, ज़्यादा मत लेना। यहाँ पे हम आर्म होल की साइड पूरे में हमें हाफ इंच ही लेना है, लेकिन जहाँ पे शोल्डर है वहाँ पे हाफ से भी थोड़ा ही लेना, क्योंकि उसकी फिनिशिंग धागे वगैरह ना निकले, इसीलिए। अब पूरे हम नेक में भी आधा इंच सिलाई में लेते आएंगे, और शोल्डर में हमें कम लेना है। देन आर्म होल में भी हम हाफ इंच सिलाई में लेंगे। देन उसके बाद हमें यहाँ पे फिटिंग की साइड हमें सिलाई नहीं लगानी है, तो इसका जो नीचे का पार्ट है, यानी कि हमारा कमर की साइड का, उस पार्ट में भी हम सिलाई लगाएंगे बैक में यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैं हाफ इंच सिलाई लगा के इसको सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है इन साइडों में, जो पे हमने चौक से मार्क किया है वहीं पे। तो ये 2 साइड पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। सिलाई लगाने के बाद साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी। तो मैंने सिलाई लगा के ये रेडी कर लिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट भी कर लिया, और यहाँ पे ये छोटे छोटे कट भी लगा देने हैं, और यहाँ पे जो कोना है वहाँ पे अच्छे से आपको कट लगाना है। और ये शोल्डर की साइड फ्रेंड्स आपको एक बार और बता रही हूँ, सिलाई कम लगाना, बाकी की साइड हमने हाफ इंच लगाई थी। अब हम इसको पलट लेंगे, यानी कि राइट साइड टर्न कर लेंगे, और कोनों को अच्छे से आप निकाल देना, और इसके ऊपर एक बार आयरन घुमा लेना, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा हमारा। अभी हमें ये उसके ऊपर भी हमें एक दाब सिलाई की तरह एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी दिख रहा है वो भी हम कट कर लेंगे बाद में। अब हमें इसके ऊपर पूरे में यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है, ताकि अच्छे से फैब्रिक सेट रहे। सेम मैंने दूसरा पीस भी रेडी कर लिया है, तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से ये आ जाएंगे। अब इस तरीके से रखेंगे तो ये सेट होगा हमारा, तो ये काफ़ी प्यारा लुक आता है। तो ये फ्रंट पार्ट रेडी है। अभी हमारा बैक का भी सेम इसी तरीके से मैंने पलट के रेडी कर लिया है, आप देख रहे हैं। और इसके ऊपर भी हमें एक बार दाब सिलाई की तरह सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है, और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने पीस को रेडी कर लिया। सिलाई लगाने के बाद वो अच्छे से बैठ जाता है फैब्रिक, इसीलिए ये फ्रंट और बैक दोनों में मैंने रेडी कर लिया है। अभी हमें इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं, लेकिन फ्रेंड्स शोल्डर ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा नवरात्रि लुक के लिए मैंने इसमें मिरर का काम किया था, तो वो शोल्डर हम बाद में ज्वाइन करेंगे। अभी हमने क्या किया था वो आपको बता देती हूँ। फ्रंट पार्ट को आपको रेडी करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए जो हमारे पास मिरर है वो मैंने ले लिए थे। मिरर, थ्रेड, कॉटन के थ्रेड थे वो, और जो ये ग्लू आता है वो ले लिया था, और इसमें कोडी यानी कि कावली सेल्स आती है वो भी मैंने यूज़ की हुई थी। मिरर है वो मैंने ये 2 डिज़ाइन के लिए हुए थे, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं।
तो मैंने कुछ इतना सामान लिया हुआ था और इस तरीके से मैंने सेट किया था। जो स्क्वायर पीसेस थे उसको सेंटर में रखा और बाकी दूसरा साइज़ का उसको मैंने इस फ्लावर की तरह इसको डिज़ाइन बना दिया। यानी कि कहीं कहीं पे एक स्क्वायर पीसेस रखा है, कहीं कहीं पे मैंने फ्लावर बना दिया है, यानी कि 1 बाय 1 इसको मैंने पूरा सेट किया हुआ था। तो अभी इन सारे जो सेट किया उसको मैंने ग्लू की मदद से चिपका लेना है, इस ग्लू की मदद से। और उसके ऊपर उसके बाद ये कॉटन का थ्रेड है तो वो हम इसको भी चिपकाएंगे, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी करने का मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो इसको भी मैं चिपका के रेडी करूँगी। तो कैसे चिपकाया है वो भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको रेडी किया। तो सबसे पहले ग्लू से इसको चिपका दिया, देन उसके मिरर को चिपका दिया, देन उसके बाद मैं थ्रेड को भी ये इस तरीके से चिपकाती जाऊंगी, क्योंकि ये ग्लू ही फ्रेंड्स इतना स्ट्रॉन्ग और अच्छा होता है। यानी कि ये ग्लू कभी भी निकलता नहीं है फ्रेंड्स। आपको डर लगे कि ये निकल जाएगा तो ये कुछ भी नहीं निकलेगा, मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा ग्लू आता है। तो ये हमारा स्टोन भी चिपक जाएगा, यानी कि मिरर भी चिपक जाएगा और जो ये थ्रेड है वो भी अच्छे से ये हमारा चिपक जाएगा। तो ये जो ग्लू है फ्रेंड्स वो मैंने मीशो से परचेज़ किया था, तो उसका कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। तो ये पूरा फ्रेंड्स मैंने रेडी कर लिया। काफ़ी प्यारा बना था फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और फटाफट बन भी गया, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी करने में हमें ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो आप देख रहे हैं ये अच्छे से इतना प्यारा लुक आता है। इस तरीके से मैंने फ्रंट के दोनों जो पीस थे हमारे उसको मैंने रेडी कर लिया। सेम बैक को भी रेडी किया था। उसके बाद जो ये कलरफुल कावली सेल्स है, यानी कि ये आर्टिफिशियल है और ओरिजिनल कावली सेल्स, उन दोनों को मैंने वेस्ट कोट के फ्रंट पार्ट में आगे लटकन की जैसे पूरा लगा के रेडी कर लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में मैंने एक ही मिरर लगाए हुए थे और इसको रेडी किया हुआ था। देन उसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जिसमें मैंने फ्लावर डिज़ाइन भी बनाई हुई थी। और ये आप देख रहे हैं ये हमने जो कोडी लगाई है उसकी डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारी लग रही थी। अभी हमें इन दोनों पार्टों को सेट कर लेना है और हमें इनके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद मैं इसको ओपन करके अच्छे से इसको दबा दूंगी, ताकि अच्छे से ये सिलाई ये बाहर अंदर की साइड वो बैठ जाए। उसके बाद हमें इसकी करनी है फिटिंग। तो फिटिंग फ्रेंड्स मैंने कैसे की, जिस तरीके से हम कवर सिलाई करते हैं ब्लाउज़ में उसी तरीके से की हुई है। सबसे पहले एक सिलाई हमें राइट साइड ही फैब्रिक की और लगानी है। तो यहाँ पे जो सिलाई है फ्रेंड्स वो मार्जिन आप 1/2 इंच से भी कम लेना, ज़्यादा सिलाई में नहीं लेना है। और साइड में जो एक्स्ट्रा धागा वगैरह है उसको मैं कट कर रही हूँ। ओपन करके एक बार इसको नाखून से दबा दीजिए। देन इसको बैक साइड करके यहाँ पे भी एक सिलाई लगा दीजिए। यहाँ पे भी सिलाई मार्जिन है वो 1/2 इंच से कम लेना है, उसको हम स्टिच कर लेंगे। देन उसके बाद हमें जो भी फिटिंग का हमारा मार्क था वो लेना है। तो यहाँ पे फिटिंग के लिए मैंने 1.5 इंच छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे अब फिटिंग में 1.25 इंच कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हमने जो कवर सिलाई लगाई थी तो उसमें थोड़ा बहुत हमारा सिलाई में जाता है, इसीलिए कमर तक हमें फिटिंग करनी है। देन उसके बाद जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, हल्का सा तिरछा कट करके और नीचे हमें 1/2 इंच जितना ही मार्जिन लेना है। तो अब मैं इस जो मार्क किया उस पर फिटिंग कर रही हूँ। फिटिंग फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको लूज टाइट पहनना है। तो नीचे हमें यहाँ पे 1/2 इंच जितना ही लेना है और इस तरीके से मैंने फिटिंग भी कर लूँगी। तो अब इसी प्रोसेस से फ्रेंड्स मैं दूसरी साइड भी फिटिंग कर लेती हूँ। तो ये हमारी पूरी जैकेट का फाइनल लुक। और अभी यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 4 बटन लगाऊंगी और नीचे ये इतना मैं ओपन छोड़ दूंगी। ऊपर साइड ही मैंने लगाए हैं, नीचे से मैंने थोड़ा ओपन रखा हुआ था। ये हमारा वेस्ट कोट स्टाइल में जैकेट रेडी है। तो फ्रेंड्स पहना हुआ इतना ही स्टाइलिश लुक देता है। और जो मैंने एक कोडी यानी कि जो कावली सेल्स आते हैं उसकी वजह से काफ़ी प्यारा इसका लुक भी आया हुआ था। और हमारा ये वेस्ट फैब्रिक में से फ्रेंड्स बेस्ट जैकेट भी बन गया था। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना कि आपको ये जैकेट कैसा लगा और ये आइडिया भी कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।